Hello everyone, I am Farkhanda Qureshi. I have secured All India rank 67 in UPSC Civil Services Exam 2024. तो पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ. So basically I hail from Balaghat district of Madhya Pradesh, and I have done all my education, schooling and college from Balaghat itself in Madhya Pradesh. And after my graduation I started preparing for the Civil Services exam in 2019. So अब मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ. फर्स्टली यू ऑल नो दैट 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो पहले मैं जो अपना बताना चाहती हूँ वो बता देती हूँ, और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है वो लिख दीजिए, मैं लास्ट में उन्हें एड्रेस कर दूँगी. फर्स्ट इज़ दैट प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहूँगी कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, GS and CSAT. So firstly about GS I will like to tell that it is also divided into 2 parts, that is static and current affairs. So सबसे पहली बात तो ये है कि आप ओवरडू ना करें करंट अफेयर्स को, और अपने जो स्टैटिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक से ही बनते हैं. तो अगर बुक लिस्ट की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले NCERTs को फॉलो करिए. 6 to 12 जितने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें फॉलो करिए. अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आप 9 to 12 करिए. बुक लिस्ट में एक बार शेयर कर देती हूँ. जैसे एंशियंट और मेडिवल के लिए ओल्ड NCERTs आप लोग नोट कर सकते हैं. ओल्ड NCERT एक RS शर्मा की और सतीश चंद्रा की. अगर ये नहीं तो फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक जो है वो भी सफिशेंट है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को यूज़ कर सकते हैं. राजीव अहीर की एक बुक आती है, दैट इज़ मोर देन इनफ. ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th to क्लास 12th को फॉलो करिए, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. देन फॉर कल्चर नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है वो आप फॉलो कर लीजिए. उसके नोट्स भी आते हैं, सो यू कैन फॉलो विच एवर सूट्स यू. पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक है, ये तो सभी को पता है. देन इकोनॉमी के लिए कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हैं. मैंने श्रीराम IAS की येलो बुक जो आती है नोट्स वो फॉलो किया था. कुछ लोग विवेक सिंह सर के भी नोट्स का यूज़ करते हैं, उनकी एक बुक आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं. दोनों काफ़ी अच्छे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमी की NCERT जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वो इम्पॉर्टेंट है. उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और वो डूएबल है, तो आप इसको फॉलो करिए. एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS या PMF IAS की कोई सी भी एक बुक आप देख सकते हैं. साइंस एंड टेक के लिए मोस्टली करंट अफेयर्स से हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दी बुक्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, अपना जो सिलेबस है उसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, टेस्ट कैसे दे रहे हैं. फर्स्टली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन काफ़ी डायनामिक होती है, करंट अफेयर्स भी करना होता है, तो आप इसे 3 इटरेशन में अपना जो शेड्यूल है उसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ दैट फर्स्ट इटरेशन में आप 45 डेज़ का रख सकते हैं. इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर करिए, और इस टाइम पे मोस्टली आप ये देखिए कि आप सेक्शनल टेस्ट को कवर कर रहे हैं. जैसे आपने पॉलिटी को 1 वीक दिया, तो उस 1 वीक के बाद आप एक पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज़ का आप कंप्लीट कर सकते हैं. उसको देखिए कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. इसी तरीके से आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें सबको कवर करिए. फिर जब फर्स्ट इटरेशन आपका 45 डेज़ का कवर हो जाएगा, देन सेकेंड इटरेशन आप रखिए 30 डेज़ का, 30 to 35 डेज़ का. इसमें यू नीड टू स्टार्ट विद दी FLTs, फुल लेंथ टेस्ट आप स्टार्ट करिए, और जो सेक्शनल टेस्ट आपने पिछला लगाए हुए हैं उन. देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड इटरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप सारे FLTs करिए ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया तो आप एक FLT लगा लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट कर लीजिए. इसी तरीके से आप अपना सेकेंड रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करिए. देन थर्ड इटरेशन जो है वो 15 डेज़ का है. तो इस 15 डेज़ में क्योंकि आपने रिवीजन 2 बार कर लिया है, तो आपको कम टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए थर्ड रिवीजन के लिए.
तो आप इसमें सारी चीज़ें रिवाइज़ करिए। इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स हैं और लोकेशंस इन न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स के लिए कुछ सोर्सेज बताना चाहूँगी। पहले तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए और कोई भी मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। मैंने विजन IAS के किया था। एक मैराथन सेशन होता है करंट अफेयर्स का टारगेट UPSC के द्वारा, सुदर्शन लोधा सर का। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें 12 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है और इसमें सारे करंट अफेयर्स वो कवर करते हैं, तो आप उससे फॉलो कर। फिर इसके साथ ही आप PT 365 भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स में जैसे मैपिंग है, तो मैपिंग भी सेम आप यूट्यूब से वीडियोस से आप कवर कर सकते हैं। टारगेट UPSC के चैनल से मैंने किया था। तो ये हुआ प्रीलिम्स का, GS का पार्ट ये कंप्लीट हुआ। और इसके साथ ही साथ जब प्रीलिम्स को 2 मंथ्स बचे हों तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है। 20 क्वेश्चंस आप पर डे करिए। जैसे आपने 20 क्वेश्चंस लिया तो आप उन्हें अच्छे से करिए। जैसे जो भी ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को भी पढ़िए, ऑप्शंस को गूगल कर लीजिए। मान लीजिए कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क न्यूज़ में है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क UPSC करके आप उसमें डाल दीजिए। अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स to 12 ईयर्स के आप करिए। उसके बाद के भी करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। फिर GS के बाद हम CSAT के बारे में देखते हैं। CSAT जो है वो काफ़ी लोगों का एक डाउट रहता है कि CSAT को कैसे कवर किया जाए। तो CSAT भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। CSAT के जो पार्ट्स है वो है एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक होता है मैथमेटिक्स जिसमें क्वांट वगैरह आता है, एंड थर्ड इज़ दी रीजनिंग पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्वांट एंड रीजनिंग 3 पार्ट्स हैं इसके। सो जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको अच्छे से करो। जैसे मेरा रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा था, तो मैं ये इंश्योर करती थी कि मेरे इसमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, बिकॉज CSAT इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। सो 67 मार्क्स ही लाना होता है आपको। तो आप इस तरीके से करिए। और एक यूट्यूब चैनल है EduTap UPSC, जिसमें आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, कॉम्प्रहेंशन के, जो आप देखकर समझ सकते हैं। और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो देख लीजिए। कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैथ्स में अगर देखें तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से करिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो नहीं पता है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ भी दें तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। और रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो सकता है, सिलोजिज्म हो सकता है, वेन डायग्राम, ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से करिए। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो है आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे अजम्पशन पूछ रहा है, वो आपसे इन्फरेंस पूछ रहा है, वो आपसे क्रक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप ये देखिए और उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को एड्रेस करिए। CSAT में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मॉक टेस्ट का। सो आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में 2:30 to 4:30 जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उसी की बेसिस पे उसको दें आप और उन्हें सॉल्व करें। आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 40 मिनट्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स और क्वांट को करिए। सो अगर आप 50+ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप क्लियर कर लेंगे। देन प्रीलिम्स के बाद अब अगर मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सो GS1 है। GS1 में आप फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री आता है। सो हिस्ट्री के लिए आपको
मोर और लेस जो आपके प्रीलिम्स में जो प्रिपरेशन किया है वही काम आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप जो नितिन सिंघानिया की बुक है और एक एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, इसको कवर करिए, इससे मैक्सिमम हो जाता है। देन मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को यूज़ करिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो मोस्टली एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ही पूछता है। जैसे एक साल पूछा था कि फेमाइन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ब्रॉडर एक आंसर लिखना रहता है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है उसमें। उसी तरीके से ज्योग्राफ़ी मेरा ऑप्शनल था, सो ज्योग्राफ़ी मुझे उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। बट अगर ज्योग्राफ़ी का बैकग्राउंड नहीं है किसी का, सो आप एनसीईआरटीज़ फॉलो करिए। एनसीईआरटीज़ में जो 11th-12th की जो चारों बुक्स हैं, फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी और ह्यूमन ज्योग्राफ़ी, उसको आप प्रिपेयर करिए। और जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में उसके आप बिल्कुल नोट्स बना के रखिए। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सब आप करिए। फिर ज्योग्राफ़ी में एक फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज़, ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो इसके आप अच्छे से नोट्स बना के 1 पेजर नोट्स बना के आप रख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्ट है GS 1 का, सोसाइटी का। तो आप सोसाइटी में जो है, मैंने विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ किया था, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जो टॉपिक दिया था, जैसे पॉपुलेशन दिया है तो पॉपुलेशन के टॉपिक बना लिया, पॉपुलेशन के बारे में मतलब मैंने अपने 1 पेजर नोट्स बना लिए। देन अर्बनाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन, जो टॉपिक्स है, रीजनलिज़म, सेक्युलरिज़म, ये सारे टॉपिक्स पे आप 1 पेजर नोट्स बना लीजिए। उनके बारे में लिख लीजिए कि डेफिनीशन क्या है। अगर कोई मेजर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो डेफिनीशन ऐड करिए। क्या कंपोनेंट्स है उसके, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ स्टेप्स ले रही है क्या, या सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड करिए और करंट अफेयर से आप कॉम्प्लीमेंट करिए। सोसाइटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो गया है अभी लास्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन से देखा गया है, सो आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, और उसके बेसिस पे एक जनरल आंसर करना है आपको। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट। सिमिलरली फॉर द GS 2 पेपर, जिसमें पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड IR है, सो मोस्टली ये लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। एंड जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके लिए आप विजन के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने फॉलो किया था, उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर्ड रहते हैं, जो करंट अफेयर्स से लिंकेजेस हैं। जैसे इस साल भी 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्वेश्चन था, एंड एग्ज़ाम लीकेजेस पे जो एक एक्ट आया था उस पर क्वेश्चन था। तो ये मोस्टली करंट अफेयर से कवर हो जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने सत्यम जैन सर के नोट्स रेफ़र किए थे इसके लिए, और मैंने अपने सेल्फ नोट्स फिर उसके बेसिस पे बनाए थे, तो आप एक बार उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनके नोट्स को। IR की बात करी जाए तो IR जो है वो बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। मोस्टली जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं आपको वही चीज़ पढ़नी है, एंड आप अपना जो कीवर्ड्स हैं वो बना सकते हैं IR के लिए। IR में जैसे बिकॉज़ आपको आंसर राइटिंग एट द एंड आंसर राइटिंग करनी है, तो मैटर नहीं करता आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है, आपको ये देखना है कि आप कितना अच्छा अपने रिसोर्सेज को आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो आप अपने कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना के रख लीजिए, जैसे कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ग्लोबल साउथ, फुल स्पेक्ट्रम डिप्लोमेसी, ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए, और जहाँ जहाँ सूटेबल लगे आप उन्हें वहाँ ऐड कर सकते हैं। IR में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना जो डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए सेंट्रल एशिया और इंडिया के जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा है, सो आप एक साइड में छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, सो ये आपको एक एज देगा दूसरों से, और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से आप GS 2 को कवर करिए। GS 3 में GS 3 काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है GS 3 का। इसमें भी सिमिलर स्ट्रेटेजी है। इसमें भी मैंने सत्यम जैन सर के नोट्स देखे थे और टॉपिक वाइज जो है अपने नोट्स बनाए थे। इसमें जो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है उसको मैंने यूज़ किया था, अलग से डेटा,
कमिटी की रिपोर्ट्स, डायग्राम्स, करंट अफेयर्स, इस सब को इंटीग्रेट करके किया था। सो अगर सेक्शन वाइज अगर मैं बताऊं तो इकनॉमी के लिए श्री राम IAS के नोट्स और मेरे खुद के नोट्स जो हैं वो सफिशेंट थे। इसके अलावा मैंने ओनली IAS की जो प्रहार एक बुकलेट आती है, इकनॉमी की भी आती है, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कुछ अगर रिसेंट न्यूज़ में है, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट में, तो आप ये सब चीज़ें उसके बारे में नोट करके अपने नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे 1 पेजर नोट्स हर टॉपिक के ऊपर। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, तो एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो उससे कवर हो गया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे डिज़ास्टर्स हैं, आप हर एक को नहीं पढ़ सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ एक कॉमन फ्रेमवर्क बना लीजिए। आप हर डिज़ास्टर से रिलेटेड मोस्टली एक कॉमन फ्रेमवर्क बना लीजिए कि आपको क्या लिखना है। NDMA की गाइडलाइंस डली हुई हैं नेट पर भी, तो आप उस बेसिस पे अपना एक आंसर प्रिपेयर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको किस तरीके से उसको डिमांड को एड्रेस करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पेपर में GS3 में ये है कि आप कितना अच्छा करंट अफेयर्स से अपना इंटरलिंकेजेस बैठाल पा रहे हैं। सो अगर जैसे इस टाइम जब मैंने मेंस दिया था तो अभी फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, क्राउड स्टैम्पीड, ये सब न्यूज़ में थे, तो ये सब डिज़ास्टर्स जो हैं आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इन पर अच्छे से आप नोट्स बनाइए, उन्हें बार बार रिवाइज़ करिए, सो दैट विल हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप मैंने फॉलो किया था शिविन सर के नोट्स एंड ओनली IAS के प्रहार मैगजीन मेंस की बुकलेट थी, मैंने ये फॉलो किया था। उसके लिए मैंने इससे अपने नोट्स बना लिए थे एंड जो भी करंट अफेयर्स में आता था उसको मैंने इससे इंटरलिंकेजेस करके आंसर्स अपने करे थे। सो GS3 में आप जो है लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए। एग्रीकल्चर है, ये पार्ट्स आप अच्छे से करिए जो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे। लास्टली साइंस एंड टेक जो है वो मोस्टली करंट अफेयर से हो जाता है एंड आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए और वो मोस्टली डूएबल है। लास्ट इज़ दी एथिक्स पेपर GS4 के लिए सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, अच्छे से पढ़िए उसको कि क्या है UPSC का सिलेबस, और जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप इन सब के ऊपर अपने 1 to 2 पेजेस के नोट्स बना लीजिए। और कोई भी एक बुक रेफ़र कर सकते हैं आप, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं जाना है एथिक्स के लिए। मैंने तो लेक्सिकॉन की बुक फॉलो किया था, सो आप जैसा आपको जो भी बुक सूटेबल लगे आप वो फॉलो करिए। टॉपिक वाइज नोट्स बनाने के बाद आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी ऐड कर सकते हैं, कोई डायग्राम्स हैं या कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, तो अपने आंसर्स के बाद आप आंसर्स में जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके बाद वो डायग्राम्स को आप ऐड करिए। सो ये आपको थोड़ा एक दूसरों से एक एक्स फैक्टर देता है और आपके आंसर्स जो है वो थोड़े मोनोटोनस नहीं लगते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो रीसेंट के एग्जांपल्स हैं वो आप ऐड करिए। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन पार्ट A जो है वो होता है आपका मोस्टली थ्योरी बेस्ड एंड पार्ट B जो है उसमें केस स्टडीज़ आती हैं। सो केस स्टडीज़ के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पार्ट A के लिए आपने जो चीज़ें पढ़ी है वही चीज़ आपको बस इंटरलिंकेजेस करना है केस स्टडीज़ के साथ। केस स्टडीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा हर स्टेक होल्डर को लेकर अपना आंसर्स देना है। आपको किसी भी तरीके से यू डोंट नीड टू बी बायस्ड, आपको प्री कंसीव्ड नोशंस लेके नहीं आना है। सो इस तरीके से आप करिए। आप इसमें क्योट्स इंक्लूड कर सकते हैं, गीता, भगवद गीता के या महाभारत के, जो भी आपको लग रहा है आपको क्योट्स याद रह सकते हैं, आप 8 to 10 क्योट्स आप उसमें आप याद करके रखिए और जहाँ जहाँ होता है आप उसे फिट कर दीजिए। मैंने ये भी किया था कि मैंने कुछ कीवर्ड्स के एक नोट्स बना लिया था, एक लिस्ट बना ली थी जो कि काफ़ी थोड़े अच्छे दिखते हैं, अगर आंसर्स में आप डालो तो वो अच्छे मार्क्स आपको गेन करवाते हैं। जैसे गांधी का तलिस्मान हो गया, यूटिलिटेरियनिज़म हो गया, क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज़म है, कांस का कैटेगोरिकल इम्परेटिव है। तो आप ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में।
एक पीडीएफ भी है, मुदित जैन सर के एक ब्लॉग है, उसमें आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सो ये आपको हेल्प करेगा अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आंसर राइटिंग जीएस में आपको यही हेल्प करेगी कि आप कितने ज़्यादा आंसर्स लिख रहे हैं और कितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दी प्रिपरेशन ऑफ जीएस, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द आंसर राइटिंग प्रिपरेशन। आंसर राइटिंग प्रिपरेशन जो है वो एक स्किल है। आप फर्स्ट डे से आंसर लिखेंगे सो यू वोंट बी अ परफेक्ट आंसर, यू वोंट गिव अ परफेक्ट आंसर। आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप अपने आंसर्स लिखते रहेंगे तो वो स्किल अपने आप आपकी शार्पन होएगी।